सुकरात कहता है, संवाद ही सत्य तक पहुंचने का मार्ग है। संवाद मतलब डायलॉग, जिस पर हमारे राजनेताओं ने भी बहुत ज्यादा जोर दिया है। नेहरू से होते हुए अटल वाजपेयी, यहां तक कि मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी स्वस्थ संवाद पर, हेल्दी डायलॉग पर जोर देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जहां पर संवाद नहीं होता है वहां संघर्ष का होना तय है। संवाद का मतलब केवल बोलना नहीं, बल्कि सुनना, समझना और उसके साथ साथ जोड़ना भी है। व्यक्ति, समाज, लोकतंत्र, तीनों की बुनियाद है संवाद, डायलॉग। समझ और विश्वास को बढ़ाने के साथ साथ जब स्वस्थ संवाद होता है तो टकराव भी समाधान में बदल जाता है। लोकतंत्र की आत्मा और जीवंत हो जाती है। इससे हमारी सोच एकांगी नहीं रहती है, बल्कि हम मल्टी डायमेंशनल तरीके से सोचना शुरू कर देते हैं। रिश्तों में दूरी की वजह भी देखी गई है कि स्वस्थ संवाद का ना होना। जब अफवाहें जोर पकड़ती हैं, नफरत बढ़ती है, तो ऐसे में जो मानवीय पुल बनाता है वह संवाद ही बनाता है। यहूदी दार्शनिक मार्टिन बूबर अपनी किताब आई एंड दू में 1923 में लिखता है, ऑल रियल लिविंग इज मीटिंग। सारा वास्तविक जीवन सच्चे साक्षात्कार में, सच्चे संवाद में ही पाया जाता है। और इसी बात को काशी विश्वनाथ मंदिर के जो मौजूदा सीईओ हैं विश्वभूषण मिश्रा, उन्होंने अपनी पुस्तक सनातन संवाद कथाएं में विस्तार से समझाया। उन्होंने बताया कि जैसे जीवित रहने के लिए श्वास चाहिए, भोजन चाहिए, जल चाहिए, उत्सर्जन चाहिए, उसी तरह से संवाद भी जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। और बात सही भी है। अगर किसी को बोलने का मौका ना मिले तो वह कुंठित हो जाएगा, उसके व्यक्तित्व का विकास रुक जाएगा। हमारा भारतीय दर्शन, साहित्य, इतिहास, वेद पुराण, गीता, उपनिषद, स्मृतियां, इन सभी की जो जननी है, जो हमारी संस्कृति की जननी है, हमारी सनातन संस्कृति की जो जननी है, वह संवाद ही तो है। लेकिन इसी पुस्तक में विश्वभूषण मिश्रा यह भी बताते हैं कि संवाद के लिए बौद्धिक और नैतिक योग्यता का, अच्छी नीयत का होना भी जरूरी है। ठीक उसी तरह से जैसे कृष्ण से जब अर्जुन संवाद करते हैं तो उनके अंदर योग्यता भी है और उनकी नीयत भी है कुछ सीखने की। और ठीक इसी तरह से मंडन मिश्र और शंकराचार्य में जब संवाद होता है तो दोनों में ही योग्यता है और दोनों में ही सीखने और जानने की समझ भी है। हठ धर्मिता दोनों में नहीं है। तो जो लोग आज वेद पुराण पर सवाल उठा रहे हैं, हमारी सनातन संस्कृति पर सवाल उठा रहे हैं, मनुस्मृति जला रहे हैं, वह संवाद की प्राथमिक शर्त को ही पूरा नहीं कर रहे हैं। संवाद की परंपरा को नष्ट करने का काम कर रहे हैं, जो कि हमारी पुरातन परंपरा है, जो हमारी संस्कृति का बेस ही संवाद है, उसी को नष्ट करने का काम कर रहे हैं। संवाद का मतलब नरेटिव करना नहीं है, बदतमीजी करना नहीं है, बौद्धिक मल विसर्जन करना नहीं है, बल्कि संवाद का मतलब है सीखना, समझना, जोड़ना। संवाद भी उन्हीं से करना चाहिए जो तर्क को स्वीकार करना जानते हैं, जो मर्यादा में रहना जानते हैं, मर्यादा में बोलना जानते हैं, मर्यादा में रहकर सुनना जानते हैं। संवाद लोकतंत्र की आत्मा है, लेकिन जब यही संवाद असंयमित हो जाता है तो लोकतंत्र को कब्र भी बना देता है। लोकतंत्र असीमित संवाद से, असंयमित संवाद से, बिना सिर पैर का संवाद, नरेटिव गढ़ने के लिए किया गया संवाद लोकतंत्र की कब्र भी बन जाता है, लोकतंत्र को खत्म भी कर देता है। खुद डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कहते हैं, लिबर्टी कैन नॉट बी डाइवोर्स्ड फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अगर जिम्मेदारी से अलग हो जाए तो वह संविधान और लोकतंत्र दोनों के लिए घातक है। इसी बात को जब एरिस्टोटल समझाता है तो कहता है, डेमोक्रेसी अराउजेस आउट ऑफ द नोशन दैट दोज हु आर इक्वल इन एनी रेस्पेक्ट आर इक्वल इन ऑल रेस्पेक्ट्स। सरल अर्थों में लोकतंत्र की समस्या की जड़ यही अवधारणा है कि अगर लोग किसी एक बात में समान हैं, जैसे जन्म से, संख्या से, जाति से, धर्म से, मताधिकार से, तो उन्हें बाकी की बातों में भी समान मान लिया जाता है। मतलब उन्हें ज्ञान, विवेक, योग्यता, नैतिकता, निर्णय क्षमता, हर चीज में समान मान लिया जाता है। और यहीं से शुरू होता है लोकतंत्र का पतन। यहाँ अरस्तु लोकतंत्र का विरोधी नहीं है, लेकिन वह असीमित लोकतंत्र, अनरिस्ट्रेन्ड डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा आलोचक है। और जैसा कि हमारे यहाँ की डेमोक्रेसी में आप देख रहे हैं कि अनरिस्ट्रेन्ड डेमोक्रेसी है, जिसको जो चाहे बोले, जिसे जो चाहे करना है करे, उसे कोई रोकने वाला नहीं है। और इस बात को अगर आप गहराई से समझना चाहते हैं तो जो सनातन संवाद कथाएं पुस्तक है, उसे एक बार खुद से लेकर पढ़िए।